हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी मित्रा रैंकर्स। आज हम आर्ट एंड कल्चर से रिलेटेड एमसीक्यू देखने वाले हैं। इस वीडियो में जनवरी 2026 से लेकर जून 2026 के सभी इम्पॉर्टेंट्स आर्ट एंड कल्चर से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, हाल ही में उड़ीसा के डायमंड ट्रायंगल को यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थलों की अस्थायी सूची में शामिल किया गया है। इसके बाद भारत में अस्थायी सूची में कुल स्थलों की संख्या कितनी हो गई है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी 70। तो उड़ीसा के डायमंड ट्रायंगल में रत्नागिरी, उदयगिरी और ललितगिरी आता है। यह पूर्वी भारत में बौद्ध धर्म के 1500 वर्षों के ऐतिहासिक विकास और उसकी 3 प्रमुख शाखाओं हीनयान, महायान और वज्रयान को प्रदर्शित करने वाला एक पुरातात्विक स्थल है। अभी भारत में जो कन्फर्म यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल है उसकी संख्या 44 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में पंजीकृत जीआई उत्पादों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, भारत में पंजीकृत जीआई उत्पादों की संख्या 658 से ज़्यादा हो चुकी है। कुल जीआई टैग में से 52% से ज़्यादा हिस्सेदारी हैंडीक्राफ्ट और हथकरघा हैंडलूम्स उत्पादों की है। उत्तर प्रदेश में 70 से ज़्यादा जीआई टैग के साथ शीर्ष स्थान पर है। तो इनमें से कौन सा कथन सही है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सभी। भारत में पंजीकृत टोटल 658 से ज़्यादा जीआई प्रोडक्ट है और जिसमें 52% जो है वो हैंडीक्राफ्ट और हैंडलूम है और उत्तर प्रदेश 70 से ज़्यादा जीआई टैग के साथ शीर्ष स्थान पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खजुराहो नृत्य महोत्सव किस राज्य में आयोजित किया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मध्य प्रदेश। और इसकी शुरुआत हुई थी 1975 में कला और संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रसिद्ध ताज महोत्सव का आयोजन किस राज्य में किया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, उत्तर प्रदेश। और हर साल 18 फरवरी से लेकर के 27 फरवरी तक जो चलता है, ये 10 दिवसीय वार्षिक उत्सव है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेदाराम जतरा त्यौहार मुख्य रूप से किस राज्य में मनाया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, तेलंगाना। और कुंभ मेले के बाद भारत का दूसरा सबसे बड़ा धार्मिक मेला है यही है मेदाराम जतारा, जिसे दक्षिण का कुंभ मेला भी कहा जाता है। और ये मुख्य रूप से तेलंगाना की जो कोया जनजाति है उसके द्वारा मनाया जाता है और ये एक प्रसिद्ध आदिवासी त्यौहार है। इसे समक्का सरलम्मा जतारा भी कहा जाता है। नेक्स्ट है, सूरज कुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेला किस राज्य में आयोजित किया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, हरियाणा। और ये दुनिया का सबसे बड़ा शिल्प मेला है जहां भारत के सभी राज्यों और दर्जनों देशों के शिल्पकार अपनी कला, हथकरघा और सांस्कृतिक धरोहर का प्रदर्शन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मकर संक्रांति के समय मनाया जाने वाला फसल उत्सव पोंगल मुख्य रूप से किस राज्य से संबंधित है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, तमिलनाडु। ये तमिल समुदाय के द्वारा मनाया जाता है और ये एक फसल उत्सव है। यह मुख्य रूप से सूर्य देव और प्रकृति को अच्छी फसल देने के लिए धन्यवाद करने के लिए बनाया जाता है। पोंगल का मतलब होता है उबलना या उफान। ये 4 दिन का उत्सव है। पहला दिन भोगी पोंगल, दूसरा दिन सूर्य पोंगल, तीसरा दिन मट्टू पोंगल और चौथा दिन कन्नम पोंगल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माघ बिहू का त्यौहार निम्नलिखित में से किस राज्य में बड़े उत्साह के साथ मनाया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, असम। माघ बिहू को भोगली बिहू भी कहा जाता है और ये जनवरी महीने जो असमिया कैलेंडर के माघ महीने में आता है और ये फसल कटाई के मौसम के अंत का प्रतीक है। मतलब फसल कटाई के समय ये मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नई फसल के आगमन का प्रतीक लोहड़ी उत्सव
मुख्य रूप से किस राज्य में मनाया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए पंजाब। और ये हर साल मकर संक्रांति के ठीक एक दिन पहले यानी 13 जनवरी को मनाया जाता है। और इस अवसर पर जो पुरुष है वो भांगड़ा करते हैं और महिलाएं गिद्दा नृत्य करती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दोस्मोचे महोत्सव का आयोजन कहाँ किया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी लद्दाख में। इसे बलि का बकरा उत्सव भी कहा जाता है। इसका मुख्य उद्देश्य शहर को बुरी ताकतों से मुक्त करना है और हर साल नए जो शहर है वहाँ शांति और समृद्धि लाना है। और इस उत्सव के दौरान जो मठ के लामा और भिक्षु होते हैं वो रंग बिरंगे मुखौटे पहनकर, जो पारंपरिक मुखौटा है वहाँ का, उसे पहनकर छम नृत्य करते हैं। तो अगर क्वेश्चन है कि छम नृत्य किससे रिलेटेड है, तो वो हो जाएगा कि दोस्मोचे महोत्सव। और ये कहाँ ये मनाया जाता है? तो ये लद्दाख में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चापचर कूट त्योहार और प्रसिद्ध चेराव नृत्य का संबंध किस राज्य से है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी मिजोरम। जो चापचर कूट है यह मिजोरम का सबसे बड़ा और सबसे खुशी का त्यौहार है। यह हर साल मार्च के महीने में झूम खेती के पूरे होने पर मनाया जाता है। और चेराव नृत्य बांस नृत्य भी कहा जाता है इसे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 24वें लोक मेले का आयोजन कहाँ किया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए पुरी, उड़ीसा में। और इसका मुख्य उद्देश्य है कि जो जनजातीय संस्कृति और लोक विरासत को प्रदर्शित करना, प्राचीन लोक कलाओं का संरक्षण करना और देश की सांस्कृतिक विविधताओं का जश्न मनाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, असमिया नव वर्ष के रूप में मनाया जाने वाला बोहाग बिहू त्यौहार किस राज्य से संबंधित है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए असम। इसे रोंगाली बिहू भी कहा जाता है, जिसका अर्थ है खुशी और उमंग। इस दौरान लोग पारंपरिक परिधान पहन के बिहू लोक नृत्य करते हैं। ढोल, पेपा एक तरह का भैंस के सींग से बना हुआ एक वाद्य यंत्र है, इसे बजाते हैं। असम में 3 प्रकार के बिहू मनाए जाते हैं। एक हो गया बोहाग बिहू जो अप्रैल में मनाया जाता है, काटी बिहू अक्टूबर में और माघ बिहू जनवरी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदू नव वर्ष के स्वागत के रूप में मनाए जाने वाले उगादी और गुड़ी पड़वा क्रमशः किन क्षेत्रों में प्रमुख त्यौहार है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए दक्षिण भारत और महाराष्ट्र। उगादी जो आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और कर्नाटक में मनाया जाता है। और उगादी के दिन 6 स्वादों जैसे मीठा, कड़वा, खट्टा, तीखा, नमकीन, कसैला सबको मिलाकर के उगादी पचड़ी बनाते हैं और ये एक पेय पदार्थ होता है। और गुड़ी पड़वा के दिन ये कहाँ मनाया जाता है? तो महाराष्ट्र और गोवा में मनाया जाता है। और इस दिन लोग अपने घर के बाहर एक लंबी छड़ी पर कपड़ा, नीम के पत्ते, फूलों की माला बांधकर ऊपर तांबे या पीतल को उल्टा बर्तन रखकर गुड़ी विजय पताका फहराते हैं ऐसे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बैसाख के महीने में फसल कटाई का प्रसिद्ध त्यौहार बैसाखी मुख्य रूप से किस राज्य में मनाया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए पंजाब में। यह त्यौहार रबी की फसल के पकने और उसकी कटाई की खुशी में मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आवलिंग महोत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी नागालैंड। और ये नागालैंड के कोन्याक जनजाति इसे मनाते हैं। और हर साल ये अप्रैल के पहले सप्ताह 1 से लेकर 6 अप्रैल तक मनाया जाता है। और ये कोन्याक समुदाय के नए साल की शुरुआत का प्रतीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोपिन महोत्सव का संबंध मुख्य रूप से किस राज्य से है? तो ये है ऑप्शन ए अरुणाचल प्रदेश। और ये जो त्यौहार मनाते हैं अरुणाचल प्रदेश के गालो जनजाति, ये गालो जनजाति के द्वारा मनाया जाता है। और ये कृषि उत्सव है जो फसलों की बुआई के मौसम और वसंत ऋतु के शुरुआत का प्रतीक है। इस अवसर पर महिलाएं जो हैं वो पोपीर
नामक एक पारंपरिक नृत्य करती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बस्तर पंडूम महोत्सव किस राज्य में आयोजित किया गया? तो ये 2026 में ये छत्तीसगढ़, ऑप्शन सी, आयोजित किया गया था। ये महोत्सव प्रकृति और परंपरा का उत्सव थीम पर आधारित था और इसमें बस्तर अंचल के आदिवासी नृत्य, संगीत, पारंपरिक व्यंजन, बोली, भाषा, वेशभूषा और हस्तशिल्प कलाओं का प्रदर्शन किया गया। इस महोत्सव की शुरुआत जनजातीय संस्कृति के संरक्षण के लिए पहली बार 2025 में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हेमित महोत्सव कहाँ मनाया गया? तो 2026 में, ऑप्शन ए, लद्दाख। और इस महोत्सव में जो भिक्षुओं के द्वारा, वहाँ के जो भिक्षु हैं, पवित्र चाम मुखौटा नृत्य किया गया। और यह तिब्बती बौद्ध धर्म के संस्थापक गुरु पद्मसंभव गुरु रिनपोछे की जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। और इस महोत्सव के उद्घाटन समारोह में लद्दाख के उपराज्यपाल वीके सक्सेना भी आए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में नालंदा की 52 बूटी साड़ी और फैब्रिक आर्ट, गया पत्थर कट्टी स्टोन क्राफ्ट और पीड़िया पेंटिंग को भौगोलिक जीआई टैग मिला है। इनका संबंध किस राज्य से है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बिहार से। तो हाल ही में बिहार के 3 उत्पादों को जीआई टैग मिला है। एक हो गया 52 बूटी साड़ी और फैब्रिक आर्ट, इसमें कपड़े पर बौद्ध धर्म और स्थानीय संस्कृति से प्रेरित 52 विशेष आकृतियाँ बनाई जाती है। दूसरा हो गया गया पत्थर कट्टी स्टोन क्राफ्ट, यह 300 साल पुरानी पाषाण शिल्प कला है। ये ग्रेनाइट पत्थरों को तराश कर भगवान बुद्ध, देवी देवताओं और लोक संस्कृति की खूबसूरत मूर्तियाँ बनाते हैं। तीसरा हो गया पीड़िया पेंटिंग, जो कि भोजपुर क्षेत्र की लोक कला है। इसमें दीवारों, आंगन में ग्रामीण जीवन, पारिवारिक रिश्ते और धार्मिक मान्यताओं को उकेरा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस संस्था द्वारा 28 नए उत्पादों के जीआई पंजीकरण को समर्थन प्रदान किया गया है? तो ये हो गया ऑप्शन बी, नाबार्ड के द्वारा। और 28 नए उत्पाद को शामिल करने के बाद नाबार्ड द्वारा समर्थित कुल जीआई उत्पादों की संख्या 176 हो गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, काला घोड़ा कला उत्सव 2026 का आयोजन कहाँ किया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मुंबई। और ये 26वां संस्करण था और इसकी थीम थी अहेड ऑफ द कर्व। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रिक्स महिला मंत्री स्तरीय बैठक 2026 का आयोजन भारत के किस शहर में किया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कोच्चि। और इसकी अध्यक्षता कौन किया? तो ये भारत। उद्घाटन और नेतृत्व किए केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री श्रीमती अन्नपूर्णा देवी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय युवा महोत्सव 2026 का आयोजन कहाँ किया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, नई दिल्ली। और ये 29वां राष्ट्रीय युवा महोत्सव कार्यक्रम था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत टैक्स 2026 का संबंध किस उद्योग से है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कपड़ा उद्योग। और भारत टैक्स जो है ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 5F विजन पर आधारित है, जिसमें फार्म से फाइबर, फैक्ट्री, फैशन और फॉरेन तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सम्राट स्मृति संग्रहालय कहाँ स्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, गांधीनगर, गुजरात में। और इसका उद्घाटन किया गया था 31 मार्च 2026 को महावीर जयंती के उपलक्ष्य में। इस संग्रहालय का नाम महान मौर्य सम्राट अशोक के पोते सम्राट स्मृति के नाम पर रखा गया है। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।